आज की हम इस क्लास में एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर की बात करेंगे। यह भारत का बड़ा ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि एकात्मक मतलब पूरे पत्थर को ही काट करके इस गुहा रूपी मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसे ऊपर से नीचे की ओर गढ़ा गया है। पहले इसके चित्रों को देख ले, फिर हम बात करते हैं। और ये जो पत्थर है, ये कहीं से लाए नहीं गए हैं, बल्कि पूरे पत्थर को ही काट करके इसका निर्माण किया गया है। तो इन मंदिर और ये अंदर उसकी शिवलिंग प्रतिमा है, ये अंदर का भव्य दृश्य है, ये गज की प्रतिमा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विजय कीर्ति स्तंभ, और ये इसका बाहर से गोपुरम का दृश्य दिख रहा है। ये गज की आदमकद खड़ी प्रतिमाएं, ठीक है। तो अब इसको हम अपने रूप में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर को लेकर के। देखिए, एलोरा का जो कैलाशनाथ गुफा मंदिर है, वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जहाँ पर इन गुफाओं को सह्याद्री पहाड़ियों की खड़ी जो बेसाल्ट चट्टानें थी, उन पर उकेरा गया है। करीब 34 सैल कर्तित संरचनाओं, यदि सैल मतलब क्या है, पत्थर, स्टोन। 34 जो सैल से निर्मित यानी पत्थर से निर्मित जो संरचनाएं हैं, उनमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध रिहायशी गुफाएं हैं, यानी रहने के योग्य। गुफा संख्या 13 से 29 तक ब्राह्मण की गुफा, और गुफा संख्या 30 से 34 जैनियों की गुफा है। तो इस प्रकार से देखिए तो यह जो एलोरा का क्षेत्र है, वह ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का एक क्या है, एक धर्म सहिष्णु स्वरूप को प्रकट करता है। और गुफा संख्या 16 एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो विश्व की सबसे बड़ी एकात्मक यानी मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। कैलाश मंदिर करीब 300 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा है, इन 300 फुट लेंथ इंटू 175 फुट ब्रेथ, ठीक है ना, विथ। तो और इसे 100 फुट से भी ऊंची एक सीधी ढाल से उकेरा गया है। कई अन्य प्राचीन जो पत्थर की या जो क्या कहते हैं पर्वतों की संरचनाओं के विपरीत यह मंदिर परिसर नीचे से ऊपर की बजाय ऊपर से नीचे तक क्या क्या है, बनाया गया है, यानी पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे की ओर बनाते हुए लाया गया है। तो यह काम एक छेनी और हथौड़े से किया गया था, और इसके निर्माण में मचानों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। खुदाई के आकार और डिजाइन की भव्यता के कारण यह गुफा भारतीय वास्तुकला की एक बेजोड़ कृति है। यदि इतिहास की बात करें, संबंधित इतिहास की, तो मध्ययुगीन काल में ऐसे कई प्रमाणिक और अप्रमाणिक साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, जिसके बारे में इसके प्रारंभिक स्वरूप के बारे में पता चलता है कि इस जो पर्वतीय मतलब शैल मंदिर को मणिकेश्वर गुफा मंदिर कहा जाता था, क्योंकि इसे एक एलापुर साम्राज्य की एक रानी मणिकवती द्वारा बनवाया गया था। अब हम कृष्ण प्रथम की भी उल्लेख करेंगे, लेकिन आगे जाकर के। तो एक कहावत की माने तो अलाजपुर महाराष्ट्र के अमरावती जिले का एक आधुनिक नाम है। एलिचपुर के एक राजा जो पिछले जन्म में किए गए पापों के कारण एक असाध्य बीमारी से पीड़ित थे, और एक बार राजा शिकार पर महिषमाला या एलोरा के पास महिषमाला गए थे। तो राजा के साथ शिकार पर गई रानी ने भगवान घृणेश्वर की पूजा की और यह प्रतिज्ञा की, यदि राजा की बीमारी ठीक हो गई तो मैं यहाँ पर एक मंदिर बनवाऊंगी। तो राजा ने महिषमाला के तालाब में स्नान किया, उसके बाद उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो रानी बहुत खुश हुई, उसने मांग की कि तो राजा तुरंत मंदिर का निर्माण शुरू करे, ताकि वह अपनी मन्नत पूरी कर सके। रानी ने मंदिर के शिखर के दर्शन होने तक उपवास रखने का निर्णय किया,
राजा मान गए, लेकिन इतने कम समय में मंदिर को पूरा करने के लिए कोई भी वास्तुकार तैयार नहीं हुआ। औरंगाबाद के एक स्थानीय पैठण कोकसा ने यह चुनौती स्वीकार की और राजा को वचन दिया कि रानी 1 सप्ताह में शिखर को देख सकेंगी। कोकसा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस शैल मंदिर को तराशना शुरू किया ताकि 1 सप्ताह के भीतर वो शिखर की निकासी पूरी कर सके और शाही जोड़े को उनकी व्यथा से मुक्त कर सके। तो रानी के सम्मान में मंदिर का यह नाम मणिकेश्वर रखा गया और राजा ने एक शहर एलापुर यानी आधुनिक एलापुर का निर्माण किया। लेकिन 8वीं शताब्दी ईस्वी में राष्ट्रकूट शासकों ने प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्यों को अपदस्थ किया, यानी उनको गद्दी से हटाया और दक्कन की सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों में कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम यानी 757 से 772 ईस्वी का नाम मिलता है। और वास्तव में मंदिर का नाम मूल रूप से राष्ट्रकूट राजा कृष्णेश्वर के नाम पर रखा गया था, लेकिन अब इसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। हालांकि कुछ शिक्षाविद का मानना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर स्थापत्य रूपों में अन्य शैल नक्काशियों को किसी एक राजा द्वारा बनवाया नहीं जा सकता था। इनमें 1 सदी से अधिक समय तक कई राजाओं के अधीन काम जारी रहा होगा। अब कैलाश मंदिर की बात करें तो विद्वानों के अनुसार कैलाश मंदिर के निर्माण में एक पहाड़ी से 3 विशाल खाइयों का संपूर्ण उत्खनन किया गया था 90 डिग्री पर, ठीक है, तो जो उसके आधार तक लंबवत रूप से काटी गई थी। इस प्रक्रिया में मंदिर के प्रांगण के आकार को रेखांकित किया गया था। प्रांगण के बीच में 200 फुट लंबी, 100 फुट चौड़ी और सिर्फ 100 फुट ऊंची एक बड़ी चट्टान का द्वीप जैसा निर्माण किया गया। एक स्थापत्य गणना के अनुसार इन खाइयों को खोद करके 15 से 20 लाख घन फुट चट्टानों को हटाया गया था। चूँकि एक गहरी खाई से पत्थरों को उठाना लगभग असंभव था, इसलिए विद्वानों का यह मानना है कि मूर्तिकारों ने चट्टानों को ऊपर से नीचे तक एक छेनी से तराशा होगा ताकि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों से हटाए गए पत्थर कार्यदलों की सहायता से पहाड़ के नीचे लुढ़काए जा सके। तो ये इसकी जो लेआउट संरचना है आप देख सकते हैं, पूरा बना हुआ है और इसको ध्यान में रख करके आप चाहे तो एग्ज़ाम में इसकी आकृति का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिम भारत के इस क्षेत्र में लोगों ने इतनी सारी गुफाओं को इसलिए तराशा क्योंकि यहाँ की चट्टानों की जो बनावट ही ऐसी थी कि उन पर छेनी से नक्काशी की जा सकती थी। अब अपक्षय के कारण इन चट्टानों का बाहरी हिस्सा काफ़ी नरम होता था और परत दर परत क्या है ये निकलता जाता है, जबकि इनका भीतरी भाग कठोर और ताज़ी चट्टानों से बना होता है। तो कला इतिहासकारों के अनुसार राजमिस्त्री मूर्तिकारों ने मिलकर इस पर काम किया होगा। जैसे एक समूह चट्टान को बाहर निकालता होगा तो दूसरा समूह महीन नक्काशियाँ करना शुरू कर देता होगा। चूँकि इसे ऊपर से नीचे तक उकेरा गया था, इसलिए कारीगरों को बैठने और कोहनी को टिकाकर छेनी हथौड़ी से नक्काशी करने की पर्याप्त जगह मिलती होगी। इस प्रकार से मचान की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। अब मंदिर के भीतर की वास्तु संरचना की बात करें तो प्रवेश द्वार पर 2 मंजिला गोपुरम स्थित है। प्रवेश द्वार के किनारों पर शैव और वैष्णव द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं की मूर्तियां हैं। प्रवेश द्वार से 2 भीतरी आंगन दिखाई देते हैं, जिनमें से प्रत्येक के किनारे पर स्तंभित तोरण पत्थरों से घिरे हुए हैं। उत्तर और दक्षिण में प्रत्येक प्रांगण में एक विशाल और एकल चट्टान है, जिसमें एक आदमकद हाथी को उकेरा गया है। राष्ट्रकूट राजाओं को अपनी हाथी सेना के साथ कई युद्ध जीतने के लिए जाना जाता है, जिसने हाथियों को उनका पसंदीदा जानवरों में से एक बना दिया। मंदिरों में हाथियों की मूर्तियां राष्ट्रकूट राजाओं की शक्ति और समृद्धि का चिन्ह रहे होंगे। अब अगर हम कैलाश मंदिर की बात करें तो ये देखिए गजलक्ष्मी पट्टिका बनी हुई है। तो कैलाश मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद कमल के फूल पर विराजमान गजलक्ष्मी की नक्काशीदारी मूर्ति दिखाई देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पट्टिका में 4 हाथी हैं। शीर्ष पंक्ति में 2 बड़े हाथियों को एक मटके से गजलक्ष्मी पर पानी डालते हुए दिखाया गया है, जबकि नीचे की पंक्ति में 2 छोटे हाथियों को कमलों वाले तालाब से मटके भरते हुए दर्शाया गया है।
पट्टिका के पीछे एक कहावत है जिसके अनुसार भगवान शिव की ओर समर्पित किसी भी भक्त को समृद्धि का वरदान प्राप्त होगा। अब मंदिर का जो शिखर है, जो विमान है, इसके नीचे के प्रांगण से 96 फुट ऊंचा है और यह अष्टकोणीय है, जो द्रविड़ वास्तुकला की एक अनोखी विशेषता है। गर्भगृह के चारों ओर एक छोटा सा पूर्वकक्ष है जो एक बड़े सभा मंडप से जुड़ा हुआ है। इसके किनारों पर अर्धमंडप और सामने अग्र मंडप है, जिसको मुख्य मंडप भी कहते हैं। नंदी मंडप को गोपुर और मंदिर के अग्र मंडप के बीच में उकेरा गया है और तीनों भाग एक प्रकार के सैल कर्तित पुल से जुड़े हुए हैं। मुख्य मंदिर के अधिष्ठान में हाथियों की विशाल आदमकद मूर्तियों की पंक्ति है, जो संरचना के पूरे भार को ढोते हुए प्रतीत होते हैं। अब अगर देखा जाए तो पहाड़ों के किनारे पर बने हुए परिक्रमा पथ पर 5 सहायक मंदिर पंक्तिबद्ध हैं, जो 3 नदी देवियों जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती के सम्मान में बनाए गए हैं। मंदिर की संरचना के अंदर 45 फुट ऊंचे 2 कीर्ति स्तंभ हैं, विजय स्तंभ हैं, और कभी इन स्तंभों के शीर्ष भाग पर बना त्रिशूल अब नष्ट हो गया। तो ये कीर्ति स्तंभ आप देख सकते हैं। मुख्य मंदिर के दोनों ओर ध्वज के स्तंभ के पीछे वाली बाहरी दीवार पर महाभारत और रामायण के दृश्यों की दिलचस्प पट्टिकाएं हैं। तो देखिए, ये जो पट्टिका है ये रामायण पट्टिका है, इसमें पूरे रामायण की कथा का अंकन प्राप्त होता है। तो रामायण पट्टिका 7 पंक्तियों में कई दृश्य दर्शाती है। भगवान राम का अयोध्या से जाना, भरत का उन्हें वापस लौटने के लिए मनाना, सुपर्णखा के वन दृश्य, रावण द्वारा सीता का अपहरण, भगवान राम का हनुमान से मिलना, हनुमान द्वारा लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना, अशोक वन, रावण के दरबार का दृश्य और अंतिम पंक्ति में वानर सेना द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए पत्थरों का पुल बनाते हुए दृश्य। महाभारत पट्टिका की बात करें तो इसमें 7 पंक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण के शुरुआती रोमांच कारनामों को नीचे की 2 पंक्तियों में दिखाया गया है। और महाभारत युद्ध, अर्जुन की तपस्या, महाभारत में वर्णित किरात अर्जुनियों की लड़ाई का जो दृश्य है वो शीर्ष 5 पंक्तियों में दर्शाए गए हैं। तो ये आप इसको देख सकते हैं, जो महाभारत की पट्टिका है। ठीक है। अब ये रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए पट्टिका है। ठीक है। तो रावण अनुग्रह वाली ये बड़ी सुंदर प्रतिमा है, लेकिन अब चूंकि ये विध्वंस रूप में दिख रहा है। तो मंदिर का नामकरण की बात करें तो कैलाश मंदिर का मूल रूप से सफ़ेद रंग की प्लास्टर की मोटी परत थी, जिससे यह पवित्र कैलाश पर्वत के समान दिखता था, सफ़ेद सा जैसे बर्फ से घिरा हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ा। तो विद्वानों का दावा है कि पूरे मंदिर पर पुताई प्लास्टर किया गया था, यही वजह था इसे रंगमाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब एक अन्य दृष्टिकोण यह भी है कि कैलाश मंदिर शिव जी का निवास स्थान था, इसीलिए इसे कैलाश पर्वत का एक रूपक मान लिया गया। और यह भी कहा जाता है कि शायद मुख्य मंदिर के दक्षिणी हिस्से में रावण अनुग्रह की मूर्ति का शानदार त्रिआयामी प्रतिमा के कारण मंदिर को कैलाश नाम दिया गया, कि जैसे रावण कैलाश पर्वत को उठा करके लाना चाहता था, तो उस रूप में जो मूर्ति मिली है उसके आधार पे इसको प्रतिबिंब मान लिया गया कि ये कैलाश पर्वत के लिए ही इसको बनाया गया है। तो मूर्ति में रावण के को कई हाथों के साथ कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है। यहाँ शिव जी भी विराजमान है। शिव जी अपने पैर के केवल एक अंगूठे से ही रावण के अहंकार को रौंदते हुए दर्शाए गए हैं। कहा जाता है मुख्य मंदिर को जाने वाली सीढ़ियों की चढ़ाई प्रतीकात्मक रूप से स्वर्ग की ओर बढ़ना दर्शाती है, और इसका लंबा और नुकीला शिखर स्वर्गीय क्षेत्र की एक विकल्प का कार्य करता है। ठीक है। तो एक आम सहमति यह भी है कि इसके बाद कोई भी भारतीय राजवंश ऐसी राष्ट्रीय संरचना बनाने में सक्षम नहीं रहा। एक ऐसा ही मंदिर बनाने के लिए जैनियों के द्वारा प्रयास किया गया था, किंतु वह बहुत छोटे पैमाने पर हो सका, इसे अधूरा ही समाप्त करना पड़ा। और यह संरचना गुफा संख्या 30 है, जिसे छोटा कैलाश के नाम से भी जाना गया। मंदिर न केवल का निर्माण न केवल चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसे नष्ट करना भी लगभग असंभव था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक बार मंदिर की परीक्षा लेने के लिए ऐसा प्रयास किया था, तो मध्यकालीन स्रोतों का दावा है कि परिणामस्वरूप यहाँ की अधिकांश चित्रकारियाँ नष्ट हो गईं और नक्काशों को काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि गुफाएं अभी भी मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है ये कैलाश पर्वत का सारा जो मैटर है एलोरा का आपको समझ में आ गया होगा।